हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हम सभी को और से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब हमने एक महान आत्मा, एक सच्चे देशभक्त और मानवता के सेवक डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी जी को खो दिया था। उनकी पुण्यतिथि
वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए। कबीरा मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई, मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए। क्या जाना फिर करेंगे, कैसा मरना होए, कैसा मरना होए। मिसरे सादर मरना होए, दासेर मरना होए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए। मरण के सब डरे, शिव्या लुढ़े सब कोरे, शिव्या लुढ़े सब कोरे। मरण के सब डरे, शिव्या लुढ़े सब कोरे। बरसाती जगत मरे, हुक्मे पूजे सोए, हुक्मे पूजे सोए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, शाश्वत जीवन होए, शाश्वत जीवन होए। ऐसी मरनी जो मरे, शाश्वत जीवन होए, शाश्वत जीवन होए। ऐसी मरनी जो मरे, शाश्वत जीवन
होए, शाश्वत जीवन होए, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना। धन्यवाद आर्या। डॉक्टर दीवान सिंह कालेपानी जी का जन्म, उनका आधार गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों पर था। कीरत करो, नाम जपो, वर्ण जपो। इसका मतलब होता है काम करो, ईश्वर का नाम लो और बांट कर खाओ। उन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं सिद्धांतों के इर्द गिर्द जिया। उनकी यादों में और उनकी आत्मा की शांति के लिए अब मैं कक्षा 8वीं की छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वो एक पवित्र शब्द प्रस्तुत करें। यह शब्द हमें शांति और बलिदान का संदेश देगा। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना होए। कबीरा मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई, मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाने कोई, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुरे न मरना होए, बहुरे न मरना
ऐसी मरनी जो मरे शाश्वत जीवन होए, शाश्वत जीवन होए। ऐसी मरनी जो मरे शाश्वत जीवन होए, शाश्वत जीवन होए। ऐसी मरनी जो मरे शाश्वत जीवन होए, शाश्वत जीवन होए। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे। बहुरे न मरना होए, 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 बहुरे न मरना होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कि वे कृपया पुरस्कार वितरित के लिए हमारे साथ जुड़े। वंदे मातरम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीबॉडी। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं बहुत ही पावन एक सम्मेलन में। ऐसे सम्मेलन हर साल नहीं करते, हर कोई याद भी नहीं रखता। अगर हम आज का थॉट पढ़ते अपने बच्चों के लिए, वो है लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। आप सब बोलेंगे मेरे साथ, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, सस्ता तुम्हें हमारा है। इन दो पंक्तियों में ही मेरे प्यारे बच्चों, आप इस आज के दिन का सारांश निकाल सकते हैं। वतन में कोई नहीं मरना चाहता आज के दिन में। हम आपस में लड़कर भी हम नहीं देखना चाहते। अगर हम डॉक्टर दीवान सिंह जी के जीवन के ऊपर में प्रकाश डाल के देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमारे साथ इस पावन पर्व पे जुड़े हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु पंजारी जी, जिन्हें हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ आज है हमारे उल्लेखनीय अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पद्मश्री श्री नरेश चंद्र लाल जी, जो बड़े भाई के समान हमेशा इस दिन पे हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको भी सर तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारा सम्मान रखा, आपने इस दिन का सम्मान रखा और आप आज हमारे साथ इस शहीद दिवस को मनाने के लिए जुड़े हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारी कमेटी मेंबर्स का भी और सभी शिक्षकों का और पेरेंट्स का और बच्चों का भी। My dear students, this day is for you to remember. आप बिल्कुल भी इस दिन को मत भूलिए। बार-बार हमें शहीदों के बारे में क्यों सोचना पड़ता है, याद करना पड़ता है, वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। If you remember, if you look at the life of Dr. Diwan Singh ji, my dear students, Dr. Diwan Singh ji lost his parents when he was just a child. अब छोटी सी उम्र में अगर बच्चा अपने माँ बाप को खो देता, आप सोचिए कि उसके सिर से कितना बड़ा एक जो छत है, जो छतरी है, वो निकल जाती है। एक आम बच्चा अपनी लाइफ को नहीं संभाल सकता और आप सोचिए डॉक्टर दीवान सिंह जी बिना माँ बाप के पढ़ रहे थे। बट ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। वो इतने ज्यादा ब्राइट थे कि उनके शिक्षक तक उनको बहुत प्यार करते थे। एंड ही स्टडीड इन अ स्कॉटिश मिशन स्कूल। उन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से प्राप्त की थी। When Britishers were ruling our country, he studied during those times, but he did not give up his patriotism. उनके अंदर की जो देशभक्ति थी वो तब भी उजागर थी, तब भी वो निर्भीक थी। उसी देशभक्ति के चलते आज हम उनको याद करें। After finishing his schooling, he became a doctor, and he started working for the British people. Because वो उनकी जॉब थी, but that patriotism did not leave his heart. वो जो देशभक्ति थी उनके अंदर, वो भावना उनके अंदर हमेशा जिंदा रही। जब वो दक्षिण हिंद शिमला में जब वहाँ पे उनका ट्रांसफर किया गया, then also he was practicing his medicine, but along with practicing of his medicine, he was also working towards the freedom struggle. His voice was becoming louder.
शहीद हुए। हम उन्हीं शहीदों को भी आज दिल से याद करते हैं जो हमारे लिए बॉर्डर्स पे खड़े होकर हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं। तो शहीदों की चिताओं पर हर बरस गले तो लगते हैं। हम उनकी शहादत से क्या सीखते हैं, हम उनकी शहादत को कितना नमन करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जब डॉक्टर दीवान सिंह जी, उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत रोकने की कोशिश करी कि आप हमारे लिए काम करते हो तो आप स्वतंत्रता संग्राम में आप नहीं का हिस्सा ले सकते, he did not give up। उन्होंने कहा मैं देशभक्ति नहीं छोड़ सकता, प्रोफेशन जरूर छोड़ सकता हूँ। तभी उनको जो पनिशमेंट थी उस समय दी जाती थी वो म्यांमार भेजा जाता था। डॉक्टर दीवान सिंह जी को भी म्यांमार पहले भेजा गया था। एंड आई होप यू ऑल नो व्हाट इज द कंट्री ऑफ म्यांमार नाउ। वहां पर जाके भी वो दिल से लोगों की सेवा करते थे। अभी आपने एक कोट सुना, कीर्त करो नाम जपो वंड छको। गुरु नानक देव जी के जितने भी उपदेश थे डॉक्टर दीवान सिंह जी उसे बड़े ही दिल से, बड़े ही सोल हार्ट एंड माइंड से फॉलो करते थे। वो वहां पर भी लोगों की सेवा करने के साथ साथ he did not give up his fight for the India's freedom struggle। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बंदा यहाँ पर भी बहुत उजागर हो रहा है, यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर हो रहा है, that is how as a final punishment he was sent to Andaman Nicobar Islands। आज हम जिनको पढ़े, we take lot of pride in calling our union territory as Andaman Nicobar Islands। आप सोचिए वो कैसे काले पानी के नाम से मशहूर था। अभी भी आप इंग्लैंड जाएंगे लोग उसको काले पानी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्या हो गया था, अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिया कि काले पानी के नाम से मशहूर हो गया। My dear students, do not forget what the freedom fighters underwent on the soil of Andaman Nicobar Islands। ये वो पावन भूमि है, ये शहीदों की वो भूमि है जहाँ पे हम एक एक करके उनका लहू समाया हुआ है। अगर हम उन लहू की बूंदों से आज कुछ नहीं सीखेंगे, हम कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ये जो शहीद दिवस है हम इतने दिल से मनाते हैं। मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं ऐसी दो महान आत्माओं के सपने को पूरा कर रही हूँ खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चलाते हुए। सबसे पहले तो ये जो ऑनर है मेरे को मिला, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट किया है तब मुझे पता चला कि मैं डॉक्टर दीवान सिंह जी का बहुत सा अनोखा सपना पूरा कर रही हूँ। डॉक्टर दीवान सिंह जी ने जब ये सुरन गुरुद्वारा का निर्माण करवाया था तो उनकी जो फर्स्ट कमेटी थी वो सभी लोगों से निर्मित थी, सोसाइटी के सभी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। उस समय हम लोग इस समय नहीं देखते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन तेलुगु है, कौन सिख है, सब एक साथ थे। मैं चाहती हूँ वो दूसरा जो सबक डॉक्टर दीवान सिंह जी ने सिखाया कि हम सब एक हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम सब एक है, परमात्मा सबका एक है, हम ये मैसेज को जरूर कैरी फॉरवर्ड करें। तीसरी जो बात मेरे को समझ में आती है जब मैं बेंसिक सर को मिली हूँ, बेंसिक सर की वजह से ही आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो इंडिया की सबसे नामी गिरामी यूनियन टेरिटरी है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना प्रचलित है। उसी एजुकेशन सिस्टम का आज मैं भी हिस्सा। तो तहे दिल से नमन है सरदार बेन सिंह जी को। आप देखिए जब वो गए इस दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी आत्मा ने भी कौन सा दिन चुना, ना आगे ना पीछे, because he was also a true follower of Guru Nanak Dev Ji and he had high regards. He taught me how to follow the principles of Dr. Diwan Singh Ji। So मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि मैं उनके संपर्क में आई, मैं उनके आदर्शों पर चलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे कि हम इन दोनों महान आत्माओं के जो आदर्श हैं उनको कभी ना भूलें। एक आदर्श व्यक्ति बनके जीना, एक आदर्श नेता बनके जीना बहुत मुश्किल होता है। हमें सबसे ज्यादा कठिनाइयों को सामना तभी करना पड़ता है जब हम एक आदर्श बनके समाज में खड़े होते हैं। तो हमें डरना नहीं है, ये सबसे बड़ा साहसिक कदम है कि आज हम डॉक्टर दीवान सिंह जी का जो सपना है वो सही मायने में हिंदुस्तान में हम उभर के आए हैं। वी आर द 4th बेस्ट स्कूल इन द सदर्न इंडिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जहाँ पे हमने ये स्कूल 2005 में स्टार्ट किया और 2026 में हमारा स्कूल 4थे स्थान पे आता है सदर्न इंडिया। यहाँ पे जो एनसीसी की कक्षाएं चलाते हैं वो एनसीसी के बच्चों ने हमारे लिए बहुत गर्व महसूस कराया है कि सबसे पहले अगर इंडिया में स्कूल लेवल पर एनसीसी लड़कियों के लिए शुरू करी गई है वो भी खालसा पब्लिक स्कूल से ही शुरू करी गई है। मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की
रंजना बने, हर एक लड़की के अंदर में झांसी की रानी का एक जज्बा होना चाहिए। हर एक मेरे बच्चे के अंदर में डॉक्टर दीवान सिंह जी की जो आत्मा है, जो आदर्श है, वो जीवित रहने चाहिए। अगर मैं नहीं थकती, मैं नहीं चाहती कि आप थके, मैं नहीं हारती तो मैं आपको भी कभी हारने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। और अभी तक हमने जो एक बहुत बड़ी जो हमारी सेलिब्रेशन है वो आज रह गई है। मैं एमपी सर के सामने भी साझा करना चाहती हूँ कि हमने जब अगस्त के मंथ में स्टेम लैब जो कि रोबोटिक लैब स्टार्ट करी थी, हमें उसका भी एक परिणाम बहुत अच्छे से मिल गया है। हमारे बच्चे IIT बॉम्बे गए थे टेक फेस्ट में, आपके सामने वो टीचर खड़े हैं अरविंद सर। आपको जान के खुशी होगी कि आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 स्कूल, 400 स्कूल्स, पूरे नेशनल लेवल का जो कंपटीशन था उसमें हमारे स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरविंद सर को पहले दिन से थैंक यू बोलते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आपने 5 महीनों के अंदर में वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और प्रिंसिपल के लिए, मैनेजमेंट कमेटी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये हमने डॉक्टर दीवान सिंह जी से सीखा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके दिल में जज्बा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो बच्चे तीसरा स्थान प्राप्त करके आए, आपको मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। मैं आपको समय नहीं दे पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। I was very busy with the CBSE trainings, but we are going to celebrate in a very very big way. मैं चाहती हूँ MP सर कि आप मेरे बच्चों के लिए कार्यक्रम रखें, उन बच्चों को आप जरूर सम्मानित करें, मेरे इस टीचर को भी जरूर सम्मानित करें जिसने इतना कीमती समय दिया और हम 400 स्कूल्स में से तीसरा स्थान नेशनल लेवल पे प्राप्त करके आए। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए कि हमने क्या कामयाबी हासिल की है। सो ये हमारी छोटी सी विनती है आपसे कि आप इस चीज को जरूर आगे तक लेके जाए। और उसके साथ साथ मैं बस एक ही बार और आप सबको कहना चाहती हूँ, we will not give up and you just keep your right hands on your hearts. All my children will keep the right hands on their hearts. All my teachers, please keep your right hands on your hearts and say with me, I will become the change. Itna halka. I will become the change which I want to see in the world. धन्यवाद। जय हिंद। I request all the teachers to please bring the children also forward so that we should not waste time. So तीसरा स्थान हासिल किया है जनाब from class 8 से। हमारे दूसरे स्थान पे 2 बच्चे थे, रिफा आयशा और आलिया अकबर। पहला स्थान हासिल किया है आलिया हनीफ क्लास 8 से। मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि आलिया हनीफ के लिए थोड़ी जोरदार तालियां हो। ये बच्ची और कमजोर है, हर चीज में अव्वल आती है ये बच्ची। ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में दीक्षिता बालाश्री 8th थे, थर्ड प्राइज। सभी लड़के ही आगे हैं। दूसरा स्थान हासिल किया आलिया हनीफ HCSC राइटिंग। पहला स्थान हासिल किया रिफा आयशा 8th थे। जूनियर ग्रुप ड्राइंग कंपटीशन का
आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चों ने डॉक्टर दीवान सिंह जी के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। ये पोर्ट्रेट्स हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आप सब देख सकते हैं कि बच्चों ने कितने खूबसूरत पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। उन्हीं पोर्ट्रेट्स की बेसिस पे एनालिसिस पे ये प्राइजेस हैं। थर्ड प्राइज गोज टू रुमाइजा रफीक 8th B। दूसरा स्थान हासिल किया अंशिता गोल्डन 7th B। ड्राइंग कंपटीशन जूनियर ग्रुप में 2 बच्चे फर्स्ट आए हैं। निकिता बिसाई 8th B और तेजश्री 8th A। लड़के पता नहीं कहाँ गुमनाम हो गए कंपटीशन में। लड़कियों ने मोर्चा संभाल के बैठे। सीनियर ग्रुप स्पीच कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया मोक्षिता क्लास 9th B। मोक्षिता हमारी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी है। दूसरा स्थान हासिल किया सहरीश हुसैन। ये दूसरी ऑलराउंडर है। MP सर के नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। इस बच्ची के लिए जोरदार ताली है। पहला स्थान हासिल किया। आप समझ ही गए होंगे कौन बच्ची आई है। ये भी हमारी ऑलराउंडर है। हम यही दिल से इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इस बच्ची को कहीं पर भी भेजो, ये पहला स्थान ही प्राप्त करती है और वो है हमारी प्यारी बिटिया शिवारंजनी 11th स्टैंडर्ड। सीनियर ग्रुप ऐसे राइटिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है 9th A के एल प्रगति। दूसरा स्थान प्राप्त किया 9th B की जे कनिष्ठा। पहला स्थान प्राप्त किया प्रयास राजवंशी। सीनियर ग्रुप ड्राइंग कंपटीशन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है मणिकंठा 11th स्टैंडर्ड। दूसरा स्थान प्राप्त किया राहत खान 9th B। और सीनियर ग्रुप ड्राइंग कंपटीशन का पहला स्थान प्राप्त किया 11th के मोहम्मद फैसल।
करूंगी श्री नरेश चंद्र लाल जी को कि आप मेरे बच्चों को मोटिवेशन के लिए 2 शब्द कहें। कमेटी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, रेस्पेक्टेड टीचर्स और प्यारे नौजवान साथियों, मैडम ने इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी, उसके बाद मेरे ख्याल से और कोई मोटिवेशन बचता नहीं है। यहाँ देश प्रेम, देशभक्ति और देश से प्रेम से ओतप्रोत भावना हो, वहाँ सब मोटिवेशन नीचे हो जाता है और सर्वोपरि होता है देश प्रेम, देश भावना, देशभक्ति। हम तो उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं जहाँ पे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आपसी प्रेम और भाईचारा का मिसाल है। देश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मिसाल दिया जाता है कि अगर देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भक्ति से अगर कोई जगह है तो वो है काला पानी। लेकिन जिसका मैंने अपनी फिल्म के माध्यम से, काला पानी हमारा पास था, आज हमने अपने फिल्म के माध्यम से पूरे देश को ये सौगात दी है कि आज है अमृत जल। मैंने काला पानी का नाम अमृत जल में परिवर्तित किया है और ये बात मैं गर्व से कहता हूँ, हमारे एमपी साहब भी बैठे हैं, कि माननीय मोदी जी को ये बात बहुत पसंद आया था कि तुमने आज अपने उस काला पानी को अमृत जल में परिवर्तित कर दिया है। देखिए, डॉक्टर दीवान सिंह जी हमारे लिए प्रेरणा है, पूजनीय है। इनसे जो हम ग्रहण कर सकते हैं वो हमें अपने जीवन में उसको लक्ष्य बनाकर अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए, क्योंकि हम उस धरती के बच्चे हैं, उस धरती पुत्र हैं हम, जहां पे मतलब स्वतंत्रता संग्राम का जो हमारा सेलुलर जेल जो अड़ी खड़ा है वो पूरे इस बात का मिसाल है, इस बात का परिणाम है, इस बात का द्योतक है कि हम सब बच्चों के अंदर उस भूमि में जहां बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हमारे रणबांकुरे देश के यहाँ पर देश के लिए मर मिटे, देश के लिए कुर्बान हो गए, देश के लिए शहीद हो गए, हम उस धरती के बच्चे हैं, हम उस धरती में जन्म लिए हैं। तो हमारे अंदर देश प्रेम और देशभक्ति की भावना अपने आप ब्लड में कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि ये मिट्टी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सभी रणबांकुरों से ये मिट्टी पवित्र मिट्टी है और हम इस पवित्र मिट्टी के बच्चे हैं। तो हम आज ये प्रण करें, क्योंकि आज शहीदी दिवस है, कि हम सब तन मन धन से, सच्चे मन से अपने देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए समर्पण की भावना से काम करेंगे और देश के लिए ही मर मिटेंगे। थैंक यू वेरी मच। आमंत्रित करती हूँ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु पदर रे जी। अब एक हैंड फॉर दादा। थैंक यू सो मच दादा। जय हिंद। मैं लेट में आया हूँ, क्यों देर हो उसमें बारिश माता। मैं गुरुद्वारा में गया, दीवान सिंह जी का हाथ से बना हुआ वो गुरुद्वारा है, एक पालकी है, एक तख्ता में एक पैडक का लपीटा बांधा है। उनका कहानी सुना हम सब लोगों ने। अंडमान निकोबार धरती में जो लोग आए, जन्म लिया व आया, सकर्म फल था ये धरती में पाना था। ये धरती देव भूमि है, ये धरती वीरों का धरती है, धरती कृति का धरती है। मैं कहाँ का हूँ? मैं बंगाल क्या हूँ। 75 में अंडमान आया था, 25 रुपये पास किया, एमकॉम से पढ़ते पढ़ते आ गया। वो एक कहानी है, अभी नहीं कहूँगा। ये भूमि 4 बार सांसद आपको बनाया। ये भूमि में
मालूम क्या क्या हुआ, बाद में आऊंगा। ये धरती में जापानी राज के समय का जो जुलूम दीवान सिंह खत में किया गया, जापान जापान जापान, उनको जहाँ समाधि है, शब्द लिखा है, जापानीज और ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ में कभी नहीं था, देने वाला नहीं था, छीन क्या मतलब दिसंबर 1943 सुभाष बोस आए, मुट्ठी भर लोग थे अंडमान निकोबार के। सुभाष बोस के बाद में पैसा मांगा था, सोना मांगा था, मुट्ठी भर लोग सुभाष को रुपया दिया, गोल्ड दिया, सोना दिया उस जमाने में, और तब मुझे भूल गए। लेकिन फिर रुके, आया काम है वो लोग के नाम करना, बाजार का बगल में जो सुभाष बोस का फिर प्रोग्राम था, फिर रुपया लोगों ने दिया। उसके बाद जापान का जन्म शुरू, जुल्म का अंत नहीं था। हम लोगों के बीच में कुछ लोग थे, ब्रिटिश बॉम्बिंग करता था, हम लोग को अंदर बता, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दिन बिताया सेलुलर जेल। वो एक दिन कहानी है, सब हम्फ्रीगंज मेमोरियल जरूर जाना था। परिवार लोग को बोल दिया तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, अंतिम दर्द देख के आता। उसके एक सौदा, ये कब्रिस्तान मैं बनाया अपना, कहते इकला वो जो हम्फ्रीगंज में हुआ, क्या अंडमान निकोबार उस दिन के डॉक्टर्स, टीचर्स, पढ़े लोग को ब्रिटिश का स्पाई बनाकर जैसे निकाला, चल सकता नहीं, फिर सकता नहीं, बात कर नहीं सकता, परिवार को आप जाते बोलते मैं जाता हूँ, कदापि दोबारा आऊंगा। हम बेगम में लेके गए, गड्ढा खोदा, गोली मारी, खत्म। उनका जिंदगी में इतना जुल्म सा लड़ते रहे, अंतिम में अपना जिंदगी जेल बिता खत्म कर, डेड बॉडी बाहर फेंक दिया। लोगों ने अंतिम क्रिया करा दी। मैं अच्छा लगा, मुश्किल लगा सुन के आपके स्कूल का कहानी। बीएम सिंह साहब इज ए लीडर एजुकेशन। अंडमान धरती में उसका गाली कोई नहीं खाया होगा, जो गाली खाया बराबर थे। मैं उनसे मुलाकात बहुत किया, ये मौका मिला। बीएम सिंह शिक्षा में, अंडमान धरती में आज शिक्षा पद्धति है, गांव गांव से अलीगढ़ स्कूल आया, उनका दिन, उनका दिन, उनका दिन। आगे नहीं बढ़ा, में एक बात तो स्कूल के ब्यूटी मुझे अच्छा लगा। स्कूल में यहाँ बैठ के ना हिंदू ना क्रिश्चियन ना मुस्लिम ना कुछ है, सब गाते भारत का वो था जो कदीम से भारत में वर्तमान में आया। एक इसका कुछ इसका नमूना सामने लिख लिया मैंने, देख लेना, मैं मेरा जिंदगी में मैं जो कुछ बना मैं गुरु से बना। ईमानदार एमपी इंडिया में आपको यहाँ मैथ कम सका बोल सकता हूँ, चिल्ला ये झूठ की बात, सब गुरु की पार होने से कौन जात कौन धर्म क्या कर्म क्या कुछ है, कुछ नहीं है। ऐसा स्कूल के व्यक्तित्व में आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा लगा क्या क्या वर्ड लेकर अगला भारत अंडमान को हम लोग लिया है, टिकट देने वाला मैं सुना था डिस्ट्रिक्ट नेता बना नंद मोदी जी, उसका भी था। आपके घटना बोलता हूं, अंडमान निकोबार द्वीपों में बहुत जल्दी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स जब भी है, रिटायरमेंट का पहले 1000 रुपया या पेंशन स्कीम भारत में बना, क्वेश्चन पार्लियामेंट से आया, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को अंडमान धरती में रिटायरमेंट का बाद एक बनेगा कार्ड, CGHS कार्ड बनेगा,
सेटल हेल्थ और उसका विकास बनेगा। 1 लाख देगा हस्बैंड, 1 लाख वाइफ देगा। मृत्यु तक उसका जिंदगी में दवाई, मेडिसिन, टेस्ट सब फ्री हो जाएगा। यहाँ नवल धरती हम लोग करने को जा रहे हैं। और एक न्यूज अंडमान तो लेता भारत से, हम क्या देते हैं? अंडमान इंडिया को देगा। वो दिन आ गया, मैं सब मिलकर कैंबल में जाओ कि स्कूल में प्रोग्राम बनाओ। कैंबल में बन रहा है 2nd हांगकांग, 2nd सिंगापुर, कारण 2 है, डिफेंस प्लस ट्रांसशेपमेंट प्लस इकोनॉमी प्लस ग्रोथ। कुछ आगे नहीं कहूंगा क्या कैंबल में बनने जा रहा है, आप सब खुद देख लेना एक बार। ये पूरे 1 लाख करोड़ प्रोजेक्ट होगा, काम शुरुआत हो गया। 2nd हांगकांग सिंगापुर क्यों बनेगा? आपका अंडमान धरती एक द्वीप था, द्वीप दिया हम लोग चाइना, बर्मा को दिया, कोको आइलैंड। किसी ने दिया नाम नहीं कहूंगा, दिया कोको बर्मा को। आज बना चीन, आज चाइना गूगल में देखना ड्रोन घूमता चाइना का कोको आइलैंड डिग्री को दूर भी है। सेम तरह से हमारा ऑयल चाइना घूमता है, मलाक्का स्टेट से। तो मलाक्का स्टेट के बगल में कैंबल पड़ता है। इतना बड़ा सिंगापुर, कैंबल इतना बड़ा, इतना बड़ा सिंगापुर आमने बहुत बार देखते हैं। उस कैंबल बे में इंदिरा पॉइंट का बगल में एक सदस्य जो लोग आए, उस धरती में बना अगला अंडमान का हांगकांग सिंगापुर। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, डिफेंस पोर्ट होगा, सिक्योरिटी होगा, बिग शिप आके अनलोड करेगा, छोटा शिप आके अपना सामान लेके बाहर जाएगा। क्या इकोनॉमी इंडिया का अंडमान खड़ा होगा? आपको और एक जानकारी दे दूं, रशियन कंपनी पूरा द्वीप में घूमा, ढूंढा तेल का, गैस का, यकीन कर। अभी तक सुनता न्यूज में ऑयल एंड गैस मिल गया, ऑयल मिला, गैस मिला, सिंगापुर आ रहा है। उसके बाद अंडमान धरती में और कुछ प्रोग्राम बन रहा है, आपको जानकारी देते हूँ खास करके। एक तो सबसे बड़ा बात, फिशिंग सेक्टर में 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है महाबंदर में। कामोटा आइलैंड में एशिया का बिगेस्ट शिप रिपेयर यार्ड बनने जा रहा है। ये मैं सब जानकारी आपको दे दूं, खास करके आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक तो अंडमान धरती में और क्या क्या बनने वाला है थोड़ा बहुत जानकारी दूं। अंडमान में पिछले अगला 1 साल 2 साल के बाद रास्ता बनेगा PMGSY किलोमीटर, 600 किलोमीटर रास्ता बनेगा, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर रास्ता बनेगा PMGSY। 7 साल रहेगा रास्ता का विड्थ होगा 6 मीटर, गाइडलाइंस है 6 मीटर विड्थ चाहिए, तो यहाँ पर 250 आबादी में विड्थ 600 मीटर में रास्ता बनेगा 600 किलोमीटर PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बेस्ट कॉरिडोर बनेगा। निकोबार में बन रहा है, निकोबार में बन रहा है स्ट्रेटेजिक रोड्स पूरे एरिया का। निकोबार जाओ, निकोबार बना देके जाओ, सबको लेके जब देख के आ जाओ तो क्या बनने वाला है। कैंबल में कैसे पोर्ट बन रहा है, रोड बन रहा है। और एक गुड न्यूज सुन लो आपको, एक ब्रिज सैंक्शन था, चारधाम बाउंड्री सैंक्शन हो गया था, फंड उठाने का था, कुछ घटना कश्मीर में घटा, उसके बदले में नया काम आ रहा है अंडमान मेरीन ड्राइव, प्रेमनगर, मिठागढ़ी, डंडास पॉइंट, बाउंड्री होके बनेगा 4 लेन। इसका काम भी दिया गया नेशनल हाईवे। और एक न्यूज आपको, जो चारधाम बाउंड्री का ब्रिज जो रिपेयर पे चल रहा है, वो नया बनने को काम दिया नेशनल हाईवे। कितना अंडमान निकोबार विकास कर सकती, हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और आपको सबसे खुशी का बात है, कितने लोग अंडमान छोड़ के बाहर चले गए। मैं भी एक काम, मैं अंडमान धरती में आया, हम तो शिक्षा गुरु का लिया था, पर MP फंडिंग पहले बात
विवेकानंद केंद्र स्कूल, विवेकानंद केंद्र कोई नाम सुना होगा? केंद्र कोई भेजा किसी को, हमने विवेकानंद केंद्र स्कूल खोला, अपना स्कूल खोला, स्कीम बनाया, विवेकानंद केंद्र जिला परिषद, विवेकानंद केंद्र म्युनिसिपल काउंसिल, स्कूल खुल चुका है, अब स्कूल खुल गया। इस स्कूल से बढ़िया क्वालिटी आज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में शायद गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ाते, प्राइवेट पढ़ाते, उसमें आपके स्कूल दिए अंडमान का स्कूल स्टूडेंट्स का क्या क्वालिटी है, ये आगे बलिश करके उसको आगे बढ़ा दिया गया, क्या रिकॉर्ड देखा। मुझे आप सब को मिलकर अच्छा लगा। मैं थोड़ा गलती किया, लेट मुझे हुआ, मैं गुरुद्वारा में गया। गुरुद्वारा में जाना ना सीखा मेरे धर्म पत्नी ना मुक्ता निशा रूपा रहे बना बात वही सिखाया, इसलिए लेट हुआ। अभी चाहता हूँ जय हिंद, भारत माता की जय।